वॉरेन बफेट शेयर कैसे चुनते हैं? करोड़पति निवेशक का पूरा सीक्रेट। क्या सिर्फ 8 नंबर देखकर कोई शेयर करोड़पति बना सकता है? क्या सच में वॉरेन बफेट हर शेयर खरीदने से पहले कुछ खास नियम फॉलो करते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि आज की वीडियो खत्म होने तक आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी मजबूत है या कमजोर, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो में हम उन सभी पैरामीटर को आसान भाषा में समझेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप सिर्फ इन नंबरों को देखकर शेयर खरीदेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जब भी कोई नया निवेशक शेयर मार्केट में आता है, उसका पहला सवाल होता है, अच्छा शेयर कैसे चुनें? इंटरनेट पर हजारों वीडियो मिल जाएंगी। कोई पी रेशियो बताएगा, कोई आरओई, कोई डेट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कौन सा नंबर वास्तव में मायने रखता है। आज हम एक एक करके समझेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहला नियम, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट यानी कंपनी पर कितना कर्ज है, इक्विटी यानी मालिकों की पूंजी। अगर कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है तो ब्याज का खर्च बढ़ जाएगा। मंदी आते ही सबसे पहले ऐसी कंपनियां संकट में आती हैं। इसीलिए मजबूत कंपनियों में डेट कम होना चाहिए। लेकिन हर सेक्टर में यह नियम समान नहीं होता। उदाहरण, बैंकों का डेट ज्यादा होना सामान्य है, इसलिए हर सेक्टर को अलग नजर से देखना चाहिए। करंट रेशियो। अब बात करंट रेशियो की। करंट रेशियो बताता है कंपनी के पास अगले 1 साल के खर्च और देनदारियां चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है या नहीं। अगर रेशियो बहुत कम है तो कंपनी को नकदी की समस्या हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा है तो कंपनी पैसा सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही। इसलिए संतुलित करंट रेशियो बेहतर माना जाता है। प्राइस टू बुक रेशियो। अब आता है प्राइस टू बुक रेशियो। इसका मतलब आप कंपनी की असली संपत्ति के मुकाबले कितना प्रीमियम दे रहे हैं। अगर पी असकाकियता है, बी बहुत ज्यादा है, तो शेयर महंगा हो सकता है। लेकिन आईटी कंपनियां, एफएमसीजी या अच्छी ब्रांड वाली कंपनियां 80 के शिया अक्सर ऊंचे पीए है बी पर भी ट्रेड करती हैं। इसलिए सिर्फ पी जातीय के ये के पी से सूत्र होता है। बी देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। आरओई। अब सबसे महत्वपूर्ण रेशियो, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी शेयर धारकों के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। जी, अगर लगातार कई वर्षों तक आरओई अच्छा बना रहता है तो यह मजबूत बिजनेस का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर आरओई सिर्फ ज्यादा कर्ज लेने से बढ़ा है तो सावधान रहना चाहिए। इसलिए आरओई के साथ डेट भी जरूर देखें। रोए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। कंपनी अपनी कुल संपत्ति का कितना अच्छा उपयोग कर रही है। जितना बेहतर आरओए, उतनी बेहतर मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ईपीएस ग्रोथ। ईपीएस यानी प्रति शेयर कमाई। अगर हर साल ईपीएस बढ़ रही है तो कंपनी की कमाई भी बढ़ रही है। लेकिन 1-2 साल नहीं, कम से कम 5-10 साल का रिकॉर्ड देखिए। डिविडेंड ग्रोथ। कुछ कंपनियां लगातार डिविडेंड देती हैं। इसका मतलब कंपनी के पास कैश फ्लो मजबूत है। लेकिन हर अच्छी कंपनी डिविडेंड दे, ऐसा जरूरी नहीं। कई कंपनियां पैसा बिजनेस बढ़ाने में लगाती हैं। मोट और इंटरेस्ट कवरेज। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, मोट। यही वह चीज है जिस पर वॉरेन बफेट सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। मोट मतलब ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक ताकत जिसे दूसरी कंपनियां आसानी से कॉपी ना कर सकें। जैसे मजबूत ब्रांड, कम लागत, बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिक टेक्नोलॉजी। इसके साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखें। यह बताता है कंपनी अपने ब्याज का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। निष्कर्ष। दोस्तों, आज आपने सीखा डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो, प्राइस टू बुक, आरओई, आरओआ, ईपीएस ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ, मोट, इंटरेस्ट कवरेज। लेकिन याद रखिए, सिर्फ रेशियो देखकर शेयर नहीं खरीदना चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, भविष्य की ग्रोथ, इंडस्ट्री और वैल्यूएशन, इन सब का विश्लेषण भी जरूरी है। अगर आप इन सभी चीजों को मिलाकर निवेश करेंगे तो लंबे समय में बेहतर फैसले लेने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस निवेशक की रणनीति पर देखना चाहते हैं।